हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर से अपने इस चैनल पॉलिटिविजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संवैधानिक संस्था के बारे में बात करने वाले हैं और वो संस्था है आपका फाइनेंस कमीशन अर्थात वित्त आयोग। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और हम लोग अभी भारत के संविधान में मेंशन जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में एक एक करके लेक्चर को कवर कर रहे हैं। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने निर्वाचन आयोग के बारे में जाना, इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना। तो आज है ये लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे हम लोग एक और संवैधानिक संस्था वित्त आयोग के बारे में जानेंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी विस्तृत तरीके से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत का वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत के वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। और वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर अपने सुझाव राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये संवैधानिक संस्था क्यों है, क्योंकि इसके बारे में भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसलिए ऐसे प्रावधान जो हमारे संविधान में किए गए हैं उनको हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। हम लोग पहले लेक्चर में इस चीज़ को समझे। तो वित्त आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि बहुत लोगों को पता ही होगा, कि जितने भी राजस्व आते हैं, जितने भी टैक्स होता है, केंद्र और राज्य के बीच कैसे उसका डिवीजन होगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका जिम्मेदारी वित्त आयोग पे सौंपा गया है। ठीक है, वित्त आयोग को 22 नवंबर 1951 में संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा पहली बार संविधान लागू के 2 वर्ष के भीतर गठित किया गया। ठीक है, इसका गठन मतलब संविधान आयोग लागू होने से 2 वर्ष पहले ही इसको अनुच्छेद 280 का प्रावधान करके वित्त आयोग का गठन किया गया था। और जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 1951 में इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए वित्त आयोग के वो थे केसी नियोगी। ठीक है, वो कौन थे? केसी नियोगी। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो जो पहला वित्त आयोग था जो 1951 में लागू हुआ, इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके केसी नियोगी जी। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले ऐसे समय जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, वित्त आयोग को क्या करता है? गठित करता है। ठीक है, या तो 5 वर्ष कंप्लीट होने पे या फिर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं एक मतलब अभी एक नया वित्त आयोग का गठन करना जरूरी है, तो राष्ट्रपति क्या है? वित्त आयोग की गठन कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा गठित इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में जिसमें वित्त आयोग के बारे में बहुत बृहद जानकारी दी गई है, उसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने मेंबर्स होंगे। तो इसके बारे में ये जिम्मेदारी सौंप दिया गया है हमारे संसद को कि संसद डिसाइड करेगा कि वित्त आयोग में कितने मेंबर होंगे। फिलहाल उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को सौंपी गई है। तो आइए हम लोग अब ये जानते हैं कि फिलहाल वित्त आयोग में कितने मेंबर्स हैं। तो वर्तमान में वित्त आयोग में अगर हम बात करें उनकी अध्यक्ष और उनके सदस्यों की, तो वर्तमान में एक अध्यक्ष हैं और 4 अन्य सदस्य मिलकर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अर्थात उसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके साथ 4 सदस्य होते हैं। और अब हम लोग जानते हैं कि उन अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या क्या होती है। तो इसमें जो अध्यक्ष चुना जाता है, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, वो ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो सार्वजनिक कार्यों का व्यापक अनुभव रखने वाला होता है। ठीक है, क्या होता है? जो सार्वजनिक कार्यों का उसके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस हो, ऐसे व्यक्ति को क्या है? फाइनेंस कमीशन का चेयरपर्सन चुन लिया जाता है। शेष 4 सदस्यों में से बाकी जो 4 मेंबर बच गए अध्यक्ष के अलावे, उनमें से एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या
किसी प्रकार का योग्यताधारी होता है। मतलब वो जो 4 मेंबर बचे उसमें से पहले मेंबर की योग्यता ऐसी होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जस्टिस की योग्यता निर्धारित करता हो। और जो दूसरा मेंबर है, दूसरे मेंबर की योग्यता होनी चाहिए, दूसरा सदस्य सरकार के वित्त और लेखाओं का विशेष ज्ञानी होता हो। एंड तीसरा सदस्य वित्तीय विषयों और प्रशासन के बारे में व्यापक अनुभव रखने वाला हो। और चौथा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञानी होना चाहिए। अर्थात एक अध्यक्ष सहित जो 4 सदस्य हैं, चारों सदस्यों की योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है, जिसमें से एक हाई कोर्ट की जस्टिस की योग्यता रखने वाला हो, दूसरा जिसको वित्त और लेखा के मतलब लेख के बारे में अच्छे से ज्ञान हो, ऑडिट करने के बारे में विशेषज्ञ हो, तीसरा एक अच्छा अर्थशास्त्री होना चाहिए, और चौथा जो वित्तीय विषय और प्रशासन से संबंधित व्यापक अनुभव रखने वाला होना चाहिए। तो ये 4 जो सदस्य होते हैं उनके ये इम्पोर्टेंट योग्यता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आप ये चारों जरूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि जो 4 सदस्य हैं उनकी योग्यता क्या क्या निर्धारित की गई है। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वित्त आयोग के कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो आपको ये बात सबसे पहले पता है, जो वित्त आयोग का सबसे पहला कार्य है वो है कि आयकर और अन्य करों से प्राप्त राशि का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में बांटा जाए। मतलब जितने भी टैक्स और बहुत तरीके के करों से जो प्राप्त राजस्व हैं उनका बंटवारा किस अनुपात में हो, कितना खर्च करना है, कितना हमको सेंटर के पास रखना है, कितना हमको राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका जिम्मेदारी वित्त आयोग के पास है। और वित्त आयोग यह निर्धारित करता है कि कितना % कितना स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। तो ये सबसे आप कह सकते हो कि मुख्य कार्य है वित्त आयोग का। इसके अलावा जो वित्त आयोग है ये समय समय पर राष्ट्रपति को अपना क्या है रिपोर्ट सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में क्या करता है रखवाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति जो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट ईयरली राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों में उस आयोग को रखवाता है। इसके अलावा अन्य कार्य हैं कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना। मतलब वित्त आयोग जो है राज्य की जितने भी नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपको पता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो ये संस्थाएं स्थापित की गई हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका का जो सिस्टम है, यहाँ ये सारी चीज़ें भी तो किससे पैसे से चलती हैं। तो इनको चलाने के लिए पैसे कहाँ से निकाले जाएंगे, जो संचित निधि है उनमें पैसे की बढ़ोतरी कैसे की जाए, उनमें निधि का संवर्धन कैसे किया जाए, इन सारे उपायों के बारे में भी जो फाइनेंस कमीशन है ये राज्य वित्त आयोग को क्या करता है, सलाह देता है। ठीक है, इसके अलावा संचित निधि कोष से राज्यों के राजस्व में सहायता देने के लिए क्या सिद्धांत हो, मतलब कि भारत की संचित निधि से राज्यों को कितना हेल्प करना है, कितना अनुदान देना है, इसका निर्धारण भी भारत का वित्त आयोग करता है। मान लीजिए कभी अभी जैसे कभी कोविड चल रहा है, तो कभी किसी स्टेट में कोविड का जो रेशियो है कहीं उसका केसेस कम और ज़्यादा है, तो अगर उनको कुछ अनुदान देना है संचित निधि फंड से, तो फाइनेंस कमीशन क्या है एडवाइस देगा कि किस राज्यों में कितना अनुदान देना है। तो इससे संबंधित भी वित्त आयोग के पास क्या है, उसका एक इम्पोर्टेंट काम है कि संचित निधि कोष से जो राजस्व दिए जाते हैं, राज्यों में जो बांटे जाते हैं, जो अनुदान दिए जाते हैं, उसका क्या अनुपात हो, कितने रेशियो में हमको देना है, इसका निर्धारण भारत का वित्त आयोग करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विषयों के बारे में भी यह आयोग राष्ट्रपति को क्या करता है, सिफारिश समय समय पे करता रहता है। डियर स्टूडेंट, अभी आप तक पता है कि अभी तक भारत में 15 वित्त आयोग की 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। और जो सबसे पहला वित्त आयोग 1951 में जो गठन हुआ, उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और बात करें अगर हम 14वें वित्त आयोग का, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। ठीक है, कौन अध्यक्ष थे, YV रेड्डी। और जो 14वां वित्त आयोग है वो चला है आपका 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020।
ठीक है। जो 14वां वित्त आयोग था उसका ड्यूरेशन था 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020 तक। और अभी जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है ये चल रहा है 20 से 25 के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है। और 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे YV रेड्डी, और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके NK सिंह को 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। सबसे हाल में नवंबर 2017 में इसे NK सिंह की अध्यक्षता में क्या किया गया है, गठित किया गया है। 27 नवंबर 2017 को NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें 4 अन्य सदस्यों की, ये तो अध्यक्ष हो गए, लेकिन इसमें 4 और अन्य सदस्य होते हैं ना। तो 4 अन्य सदस्यों में हैं, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया, ये है शक्तिकांत दास, इसके अलावा है डॉक्टर अनूप सिंह, इसके अलावा हैं अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र। ये किस किस विभाग के हैं ये भी यहाँ पे दिया गया है। ये अध्यक्ष हैं बंधन बैंक के। रमेश चंद्र जो है वो नीति आयोग के अंशकालिक सदस्य मनोनीत किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये अनूप सिंह है ये क्या है, सहायक प्रोफेसर हैं मे बी इकोनॉमिक्स के। तो ये सारे योग्यता रखने वाले 4 सदस्य हैं जो 15वें वित्त आयोग के स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि पहले अभी जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह, और 4 जो अन्य सदस्य हैं उनमें से हैं शक्तिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी एंड डॉक्टर रमेश चंद्र। तो ये है आपका 15वें वित्त आयोग की संरचना के कुल बारे में। तो डियर स्टूडेंट, ये था वित्त आयोग के बारे में आपका कंप्लीट जानकारी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट संवैधानिक संस्था को लेके हम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।